8th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन हिंदी मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फसल, मेरे को फसल पता होना चाहिए क्या है। किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। किसी भी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर, ठीक है, पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम? फसल। आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व जो आदि मानव मनुष्य हम बोलते, तब क्या था? आदि मानव था। आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमता था। जो आदि मानव था वो एक जगह तो टिक के बैठता नहीं था, वो क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था। वह शिकार करता था और कच्चे फल और सब्जियां खाता था, जैसे कि आदि मानव। ठीक है, आज से लगभग कहता है कि 10,000 साल पहले ना जो मनुष्य था वो आदि मानव की तरह रहता था। एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता, शिकार करता, कच्चे फल और सब्जियां खाता। फिर कालांतर में धीरे धीरे उसने खेती करना सीख लिया और एक ही स्थान पर रहने लगा। और एक स्थान पर वो समूह मीन्स 2-4 घर बना के रहने लगा अपने साथियों के साथ। इससे वह कृषि के बारे में धीरे धीरे जान गया। जैसे ये खेत है, उसने खेती करना सीख लिया तो उसने अपने आस पास 1-2 झोंपड़ियां बना के समूह में रहने लगा। ठीक है, और वो अपनी खेती वहां पे करता था जहां पे कि उसको जो थी पानी मिल जाता। अब हम इस जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में 2 बच्चे बूझो और पहेली अपने चाचा के घर जाते हैं। उनके चाचा जी किसान हैं। जो उनके चाचा जी हैं वो कौन है? किसान। किसान होता है जो खेतों में, ठीक है, फसल उत्पन्न करता, फसल पैदा करता, उसको हम बोलते हैं किसान। तो जब वह बच्चे चाचा के पास जाते हैं तो उनके चाचा के पास पड़े औजारों को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके चाचा किसान थे तो उनके पास औजार होंगे कृषि के, जैसे खेती, दातरी, खुरपा, ठीक है, ये। और सोचते हैं कि इन औजारों का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। जो बूझो है वो अपने चाचा से पूछता है ये औजार क्या है। पहेली बोलती है जैसे दात्री, खुरपी, रंबा, हल, बोलती कि ये आपने, वो बोलता है कि ये औजार क्या है। जो पहेली वो बोलती है जैसे दात्री, खुरपी, रंबा, हल आपने रखे हुए हैं, ये क्या है? तो बूझो फिर से कहता है कि ये कब और कहाँ और कैसे प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो जो उनके चाचा है वो बोलते हैं आओ बच्चों मेरे साथ खेत में चलो, कि ये जो सारे के सारे औजार हैं इनका प्रयोग हम खेत में करते हैं। तो वो उनको अपने साथ खेत में ले जाते हैं। ठीक है, वहां पर वे उनको अपना खेत दिखाते हैं। वो बोलते हैं बच्चों यह मेरा खेत है, मैंने इसमें गेहूं की फसल उगाई है। ठीक है, उन्होंने बच्चों को बोला बच्चों ये मेरा खेत है, मैंने इसमें कौन सी फसल उगाई है? गेहूं की। तो बूझो हम फसल, बूझो जो है वो पूछता है कि हम फसल क्यों उगाते हैं। तो अब उनके जो चाचा हैं उन्हें बताते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह सब हमें खेतों में पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमें खेतों से, पौधों से प्राप्त होता है, और कुछ हमें जीव जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे कि दूध। खेत में हम जब एक ही प्रकार के बीजों को बीजते हैं तो उनसे एक ही प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने गेहूं की फसल उगानी है तो मैंने अपने खेत में क्या किया? गेहूं के बीज बो दिए, तो उनसे सभी जो पौधे हैं वो गेहूं के निकलेंगे, तो वो फसल कौन सी होगी? मेरी गेहूं की। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है, परंतु मौसम के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन मौसम के आधार पर हम इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अब बूझो को बोलता है वो कौन सी चाचा जी कि हम कौन से 2 भागों में बांट सकते हैं। तो उनके चाचा
बोलते हैं खरीफ फसल और रबी फसल। जो पहेली होती है वो कहती है हमें कैसे पता चलेगा कि यह खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। ठीक है, दोनों बच्चों ने क्वेश्चन किए, प्रश्न किए और उनके चाचा जो है उनके उत्तर दे रहा है। अब पहेली ने क्या पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये है खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है। तो अब जो चाचा है अपने बच्चे को बताते हैं कि खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। वो फसल जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उन्हें क्या कहेंगे, खरीफ फसल, क्योंकि इन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह फसलें जून से सितंबर तक महीने में बोई जाती है, जैसे धान, मक्का, कपास आदि। इन्हें खरीफ की फसलें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अधिक वर्षा के मौसम में बोया जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर आदि। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रबी फसलें। अब जो बूझो है वो पहेली से पूछता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। तो अब जो पहेली है उसको समझ आ गया क्यों नहीं उगाया जाता, तो वो उसको उत्तर देती है, बोलती है क्योंकि इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए धान को हम वर्षा ऋतु में बोएंगे, शीत ऋतु में हम नहीं बोएंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बेटा कुछ होमवर्क दिया है जो आप अपनी कॉपी पे करके मेरे को सेंड करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, फसल की परिभाषा दें कि फसल क्या है। सेकंड है खरीफ और रबी फसल में अंतर बताएं। मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिए। कृषि औजारों के नाम बताएं कौन कौन से, जैसे दात्री, खुरपा। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, क्योंकि इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। बूझो और पहेली किसके घर गए थे, अपने चाचा के घर।